नहीं है और ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है। तो डर लगता है कल सुबह उठेंगे तो कल वो क्या कहने वाले हैं। तो जब उन्होंने 25% लगाया था, उसके बाद जब 50 किया है, तो मुझे लगता है 25, 50, 100, 150 से फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो मेरी इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है, अगर मैं 25% में भी कंपीट नहीं कर पाऊंगा उस बाजार के साथ, तो मैं बाजार बदल लूंगा साहब। ये बाजार कंज्यूमर डिवोटेड है, किसी के चलाने से नहीं चलता है, कंज्यूमर डिवोशन है। मेरी जैसी कंज्यूमर की डिमांड होगी उस हिसाब से सामान बिकता है। प्राइस कंज्यूमर तय करता है, भले ही वो किसी भी प्रकार का हो, सरकारें तय नहीं करती हैं। यही बात मैं रशियन ऑयल पर भी कहूंगा कि जो ऑयल है उसका प्राइस कंज्यूमर तय करता है। बाजार में हम ग्राहक हैं, हमको सामान मिलता है, डिस्काउंट दुकानदार को देना होता है, भले ही वो रशिया हो या कहीं हो। किसी और के कहने से मैं अपने प्राइस को कम करके मैं क्या बेचूंगा और क्या खरीदूंगा। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रंप साहब जो है बहुत ज्यादा अपनी जुरिस्डिक्शन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको समझना होगा। मैंने कल भी कहा था, ये आज का भारत है, यहां हर चीज का जवाब मिलता है। आप ये देखिए, अगर मेरा 87.3 बिलियन का मेरा ट्रेड है, तो 41 बिलियन का अमेरिका का ट्रेड भी मेरे साथ है, ऑलमोस्ट 50%। तो मेरी अगर चीज वहां महंगी बिकती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी असर आता है। आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनाया कि उन्होंने साफ कहा कि मैं बिल्कुल कृषि के साथ समझौता करने को तैयार हूं, कृषि, पशुपालक, मछली पालक के साथ समझौता करने को तैयार हूं। अब खाने की चीज पर भी आप लगाएंगे, जिसको जैसा टेस्ट होगा वो चलेगा। क्या टैक्स के हिसाब से डिसाइड होगा? क्या मेन्यू देख करके वहां का आदमी खाना खाएगा कि महंगी चीज को कैसे लेंगे? आप अपने सिटीजन्स के साथ कम से कम इतना तो न्याय कीजिए, वो जो लेना चाहते हैं, अगर उनको भारतीय खाना पसंद है तो उनको सस्ता दिलवाइए, जिसके उनका टेस्ट डेवलप, ना कि आप उल्टा इसको करें कि नहीं आप इसकी जगह किसी और देश का खाना खाइए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है। असर होगा, हमारे देश पर भी होता है, कुछ सेक्टर्स में असर आता है। मुझे लगता है आप चल के आगे बात करेंगे, सुमित भाई भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश तैयार है सर। बिल्कुल, हमारे सब देवताओं ने हमको सिखाया कि अपने वेपन्स जो है अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र पहन कर रखिए, भले ही चलाइए मत, पर तैयार रहिए, हम उसके लिए तैयार। देखिए ऐसा है, उसके लिए पीएलआई स्कीम 100% लाने की जरूरत है। आपको अपने एमएसएमई सेक्टर को पूरा बचाना होगा, क्योंकि इस सारे से जो असली असर पड़ने वाला है वो इस एमएसएमई सेक्टर पर पड़ने वाला है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ का छोटा उद्योग है वो इस वक्त एक्सपोर्टर है, और मेजर जो परसेंटेज है वो यूएस के साथ उसका ज्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ यूएस में भी जो इंपोर्टर है इंडियन गुड्स का, वो भी वहां का छोटा बिजनेसमैन है, क्योंकि अभी टैरिफ जो है सिर्फ गुड्स पर बात की जा रही है, सर्विसेज पर किसी तरह की कोई बातचीत उन्होंने नहीं किया अभी, क्योंकि सर्विसेज में हमारा ऑलरेडी मेजर चंक हमारा सर्विसेज पे है। अब बात आती है दूसरी तरह से, आपने कहा कि इन सेक्टर्स पर जो असर पड़ेगा उस पर सरकार को किस तरह से। देखिए, सरकार वैकल्पिक बाजार पहले से देख रही है। आप पुतिन साहब की विजिट को ऐसे ही नहीं मान सकते, उसके पीछे बहुत मायने हैं उन बातों के। चाइना का आज निंदा करना अमेरिका के इस टैरिफ को, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। सुमित जी ने कहा 70% पॉपुलेशन रहती है यहाँ पर, इन 3 कंट्रीज के टोटल को कर लिया जाए। ऑलरेडी आपके पास ईयू आपके साथ चलने को तैयार है, ब्राजील ने साफ कहा कि हम आपके साथ हैं। मतलब ब्रिक्स कंट्रीज की अगर हम बात करें पूरी, जो कहीं ना कहीं जो तकलीफ है ना वो इस ब्रिक्स की है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब ने इस मामले से जो थोड़ा डिले भी हो रही थी चीजें, उनको भी इतना पास ला दिया है कि ये इनको साथ में खड़े होकर के सारी चीजों को लेना पड़ रहा है। और मुझे लगता है जो कल की मीटिंग है उससे ये सारी चीजें आएंगी। अब आती है वैकल्पिक व्यापार कैसे देखा जाए। आप पहले से देखिए कि थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज के साथ पहले से नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन इमीडिएट जो इंपैक्ट आता है, क्योंकि ट्रंप साहब के ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आते हैं कि आप कल सुबह उठिएगा तो आपकी चाय जो है वो डबल रेट पे आपको मिलेगी। तो मुझे कुछ मूवीज याद आ जाती हैं जिस तरह से, जिसमें इस तरह के काम किए जाते थे। तो लेकिन इस तरह से देश और संविधान और दुनिया नहीं चलती है, उसके लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ता है, एक डेमोक्रेटिक वे है किसी चीज को चलाने का।